नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी क्रैकर्स आईईआरटी में। जैसा कि दोस्तों सभी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं आईईआरटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो आज में हम जानेंगे कि आईईआरटी काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे लगेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आईईआरटी में आने का लक्ष्य रखने वाले सभी छात्रों को कंग्रेचुलेशन, और वो अपनी तैयारी जारी रखें और डॉक्यूमेंट अच्छे से बना लें। आइए हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आपको 2-3 चीज़ें मैं बता दूं कि आपको बहुत ही ज़रूरी है जानने के लिए। यदि आप आईईआरटी में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सर्वप्रथम क्या कीजिए, आप अपना आय जाति जो निवास प्रमाण पत्र है ये तुरंत का तुरंत नया अपडेट करा लीजिए, मतलब नया बनवा लीजिए। इसके पश्चात ही कुछ होगा दोस्तों। यदि आप जनरल के अतिरिक्त कैटेगरी के हैं, यदि जनरल हैं तो ईवीएस में अगर चाहिए छूट तो आप ईवीएस बना लीजिए, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। और यदि आप ओबीसी हैं तो आप जाति तो बना ही लीजिए, अन्यथा आप और जाति क्या, जाति 31 मार्च 2020 के बाद का चाहिए दोस्तों। ये अगर आप काम कर लिए हैं तो आप इस रेस में बहुत ही आगे हैं, डॉक्यूमेंट की रेस में, ठीक है। आइए हम अन्य रेस की बात करते हैं, माने कि हम और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ठीक है दोस्तों। और रही बात SC ST की, तो SC वाले भी अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लें। और ST का पिछले कई साल से जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है तो आप अपना पुराना वाला लेकर आइए, हो सकता है कुछ रियायतें आपको मिले। और आप एक हलफनामा भी लिख कर लाइएगा, यानी एफिडेविट, कि हमारा बन नहीं रहा है अभी 1-2 सालों से। तो इसीलिए आप ये काम करते हुए आप आईईआरटी के काउंसलिंग में आइए दोस्तों। आइए अब लाइन वाइज हम देखते हैं क्या क्या हमें लेकर आना है आईईआरटी के काउंसलिंग में, ठीक है दोस्तों। नया होना चाहिए यदि उन्हें छूट लेना है तो। अगर जनरल के पास ईडब्ल्यूएस नहीं है तभी भी उनका एडमिशन होगा दोस्तों। और याद रखिए, आपको अपने आय जाति निवास प्रमाण पत्र की इंटरनेट कॉपी भी चाहिए, जो कि आपके प्रमाण पत्र की प्रूफ होगी, ठीक है दोस्तों। अब आपका नेक्स्ट है कि आपका एक चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि विद्यालय द्वारा मिलता है। यह 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और जो टीसी होती है वो टीसी आपकी चाहिए विद्यालय द्वारा। और याद रखिए, ये टीसी के ऊपर आपके वो जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मुहर लगा होना चाहिए। इसलिए आप टीसी ले तो उस पर जिला विद्यालय निरीक्षक का मुहर अपने कॉलेज से कहकर करवा लें। अब नेक्स्ट टॉपिक उन लोगों के लिए जो पीएच यानी मतलब हैंडीकेप्ड हैं या मिलिट्री वार्ड से हैं या फ्रीडम फाइटर है, इन सभी से कैटेगरी से हैं और उनको छूट चाहिए। तो छूट के लिए आपको अपना प्रमाण पत्र रेडी रखना होगा दोस्तों, अन्यथा आपको छूट नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट आता है आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाना होगा दोस्तों, जो कि आप जिला सरकारी अस्पताल से बनवा सकते हैं, ठीक है। इसमें सीएमओ का मतलब मुहर चाहिए, इसीलिए आप जिला अस्पताल से बनवाएं। और आपका ब्लड ग्रुप रिपोर्ट की, आपका ए है बी है, मतलब आपका ब्लड ग्रुप रिपोर्ट होना चाहिए, जो कि आप कहीं से प्राप्त कर सकते हैं जहां आपका हो रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि आप गैप ईयर स्टूडेंट है, यानी आपने पिछली साल पास किया हुआ है और 1 साल आप फ्री रहे हैं, तो आप गैप ईयर स्टूडेंट कहलाएंगे। तो इसलिए आपको एक हलफनामा तैयार करना होगा, जो कि आप वकील से बनवा सकते हैं, हलफनामा यानी एफिडेविट। और याद रखिएगा, अपने टीसी पे मुहर जरूर लगवाइएगा जिला विद्यालय निरीक्षक का। और यदि कोई भी दस्तावेज आय जाति निवास टीसी वगैरह वगैरह में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हमें आप बताइए, हम आपका पूरा हल बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलिए बात कर लेते हैं शुल्क की। शुल्क मेन है दोस्तों, तो इसीलिए शुल्क के लिए हम अच्छे से थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको काउंसलिंग फीस के लिए 1000 रुपये देना होगा दोस्तों, जो कि इसकी आप डीडी बनवा लीजिए, जो कि बेटर रहेगी।
और प्रवेश हेतु आपके लिए 3 डीडी बनवानी आवश्यक होगी दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा कि डीडी बनवाना जरूरी है क्या? तो हाँ, डीडी बनवा लीजिए तो बेटर रहेगा, लेकिन कभी कभी अगर ना बन पाए आपका तो कैश हो सकता है, कैश दे सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आप डीडी बनवा लीजिए। याद रखिए आपको एडमिशन के लिए कम से कम 22 से 23 हज़ार का खर्च आता है दोस्तों। ठीक है, और एससी और एसटी कैटेगरी के दोस्तों के लिए शायद इसमें छूट दिया गया है कि आप फीस बाद में भी जमा कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप कॉलेज से ले सकते हैं एडमिशन के दौरान। एससी और एसटी कैटेगरी के छात्रों के लिए ये होता है कि वो 19,000 जो फीस है वो बाद में भी जमा कर सकते हैं, जैसा कि आप काउंसलिंग लेटर में पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। और अब बात आती है हॉस्टल की, तो याद रखिएगा ओबीसी और जनरल के छात्रों को हॉस्टल की सुविधा कोई उपलब्ध नहीं है दोस्तों। और कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप हमें बताइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे दोस्तों। आपके इस प्यार और अद्भुत स्नेह के लिए तहे दिल से आभार दोस्तों। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए दोस्तों। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।